ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं और हमारी यही प्रार्थना और दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हों। यस दोस्तों, हम हमारे हेल्थ और हीलिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप या आपके चाहने वाले कोई अस्पताल में है, बीमार है, तो हम आपके लिए आज प्रार्थना करने वाले। जी राहुल, बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अस्पताल में है। और दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो अस्पताल में है और बीमारी के साथ संघर्ष कर रहा है, तो आज हम उन्हें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लाना चाहेंगे। रेबेका, क्या आप जानती हैं कि जहाँ मेरा जन्म हुआ उसके सामने जहाँ मेरी परवरिश हुई, 20-22 साल जिंदगी के गुजारे, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक अस्पताल हुआ करता था। और हम अक्सर खेलते खेलते उस अस्पताल में जाते थे, हमारी गेंद जाती थी। और जब भी हम उस अस्पताल में जाते थे, बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल था, मैं अक्सर लोगों को देखता, मरीजों को जो बिस्तर पर है, बहुत निराश, उनके चेहरे पर एक मायूसी हुआ करती थी। और शारीरिक दर्द तो था ही, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई देता था। और हम समझ सकते हैं कि कैसा माहौल होता है। शायद हमारे कुछ दर्शक हैं जो इस समय भी अस्पताल में है, बीमार है और बुरे हाल है। और हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, और इसलिए हम आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहेंगे। बिल्कुल, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और आपको इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर ले आएगा। दोस्तों, आप विश्वास में बने रहें। और आज आपको इंकरेज करने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं रंजना क्लेमेंट से, जिनके जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, खासतौर से जब उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसके बचने का कोई चारा नहीं था, बहुत मुश्किल था। लेकिन उस समय उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया, परमेश्वर का सहारा लिया, और फिर क्या हुआ आज वो खुद हमें बता रही। अजमेर की रंजना क्लेमेंट का शुरुआत से ही यीशु मसीह की ओर झुकाव था। कॉलेज में आने के बाद उन्हें यीशु मसीह के बारे में और जानने का मौका मिला। मैंने जाना था कि यीशु मसीह ने सबके पापों को क्षमा किया और उन्होंने सबको प्रेम का संदेश दिया, प्रेम के बारे में सिखाया। जब मैं नर्सिंग स्कूल में गई तो वहाँ मेरी फ्रेंड्स जब प्रेयर करती थी तो मुझे उनके साथ बैठ के प्रेयर करना बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ मैंने दुआएं करना सीखा, बाइबल को पढ़ना सीखा। और उनकी शादी भी एक मसीह परिवार में हुई। जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल में आई तो यहाँ सब लोग बहुत विश्वासी थे और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे विश्वास में बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने मुझे विश्वास में मजबूत करने के लिए सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक पढ़ने के लिए बताया। उन्होंने मुझे बताया कि हमें कि कोई भी मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ़ कुछ भी हमारे ऊपर आए, हमें अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और फिर मैंने अय्यूब की पुस्तक के साथ साथ आगे की दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी और अपने विश्वास में और मजबूत होती चली गई। जब उनकी फर्स्ट डिलीवरी का समय आया तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि मेरा यूट्रस इन्वर्ट होकर के बाहर आ गया था। और फिर मैंने उसी समय परमेश्वर का वचन बोलना शुरू किया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। इसके बाद फिर मैंने मेरे जो भी रिलेटिव मेरे पास खड़े थे मेरे साथ में, उनसे मैंने कहा मुझे भजन 91 पढ़ के सुनाइए। और वो भजन 91 सुनते सुनते मैं बेहोश हो गई। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल स्वस्थ थी। 2 साल बाद जब मेरे बेटा हुआ तो उसका वेट बहुत ही कम था और वो प्री मैच्योर था। उसको मैंने बहुत ही परेशानी और दुख तकलीफ़ों से पाला, क्योंकि वो बहुत ही वीक था। फिर उसको जब हमने स्कूल में डाला तो वो बहुत पढ़ने में भी वीक था। तो मैंने बहुत दुआएं कर कर के उसको पढ़ाया। जब उसने फिर 12th पास की, उसके बाद उसने फिर ग्रेजुएशन किया और आज वो जॉब कर रहा है। इसके बाद उनके परिवार को एक और संकट का सामना करना पड़ा। मैं शादी के अंदर देहरादून के अंदर थी। वहाँ फ़ोन आया कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। गाड़ी से अपने बेटे के पास उदयपुर गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने वहाँ से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई और मैंने उसको अमेरिकन हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए ले गई।
लेकिन जब एम्बुलेंस में लेके जा रही थी तो उसकी एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं था। उस समय मेरे बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बड़ी मुश्किलों से मैं उसका सैचुरेशन भी 60 था। किसी तरीके से हम उसको अमेरिकन हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। जब हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर उसका जब सीटी किया गया तो सीटी के अंदर उसका स्कोर जो था वो 25 में से 23 था। ऑलमोस्ट 90% उसके लंग्स डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट है और इसके बचने के चांस भी नहीं हैं और ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसी समय मैं और मेरे हस्बैंड घुटनों पर आ गए और हम लोगों ने दिन रात प्रेयर करी बस। और पूरे टाइम हम प्रेयर करते रहे, आंसुओं से घुटनों पे हमने प्रेयर करी। और जब फिर हम उसके बाद 3 दिन हमारे निकल गए, जब मैं वापस डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी इस समय आपके बच्चा जो है वो आउट ऑफ डेंजर है। उस समय जब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं करी थी उन सब लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिला और मेरा बच्चा ठीक होकर के 17 डेज़ बाद जब मैं उसको वापस घर लेकर के आई। रंजना और उनका परिवार हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें और उनके परिवार को हर मुसीबत से संभाल कर रखा और इन सब परेशानियों के बीच उनका परमेश्वर पर विश्वास और प्रेम कम नहीं हुआ है। वाओ, दैट इज सच अ लवली स्टोरी। सच्ची कहानी है ये और इससे हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणा मिली होगी, इंकरेजमेंट मिली होगी। किस तरह रंजना ने और उनके पति ने मिलकर प्रार्थना की, रात भर प्रार्थना की। उनके परिवारजनों ने, प्रियजनों ने भी प्रार्थना की और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव देखा। उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर एक माँ की पुकार को अनसुना नहीं करता है। चाहे आप माँ है या बाप है, भाई है, बहन है, आप अपनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे साथ मिलकर हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं जो इस समय मुश्किल में है, बीमार है, जिनका इलाज हो रहा है और हमें यकीन है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इस समय अस्पताल में है, संघर्ष कर रहे हैं। समय है कि हम इन सबको प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर आएं और आज हम ऐसा ही करेंगे। दर्शकों, आप भी अपने परिवारों के साथ मिलकर प्रार्थना करें और आप बड़े बड़े काम होते देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, शास्त्र में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर परमेश्वर ने चाहा कि लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अपनों के लिए तो सब प्रार्थना करते हैं और एक ऐसी ही कहानी है उत्पत्ति के 20वें अध्याय में, जहां इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के साथ एक नए नगर में जाता है जिसका नाम है जेरार। लेकिन वहां के लोग हैं जो बहुत कठिन है, बहुत सख्त है। इसलिए इब्राहिम डर के मारे ये नहीं बताता कि वो उसकी पत्नी है, वो बताता है कि वो उसकी बहन है। अब होता ऐसा है कि सारा इतनी खूबसूरत है कि वहां का जो राजा है जिसका नाम है अबीमेलेक, वो सारा को अपने घर में बुला लेता है, उसके महल में बुला लेता है। लेकिन देखिए क्या होता है, परमेश्वर उस रात आता है अबीमेलेक के सपने में और कुछ कहता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। उत्पत्ति के 20वें अध्याय और 7वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 20:7 में परमेश्वर अबीमेलेक से कहता है, सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फिर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। उफ, क्या बात है। जब भी परमेश्वर ये शब्द कहता है निश्चय, हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले बार जब परमेश्वर ने निश्चय कहा था तो आदम और हव्वा से कहा था कि यदि तू फल खाएगा यू विल श्योरली डाई। ये परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है। तो अबीमेलेक अब परमेश्वर से कहता है, प्रभु मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था वो उसकी पत्नी है, तो मैं अभी के अभी उसकी पत्नी को लौटाता हूं। और फिर इब्राहिम उसके लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करता है। देखिए आगे के वचन में क्या कहता है। उत्पत्ति 20:17 कहता है, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। क्या बात है दोस्तों, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी। ये कमाल का अवसर है दोस्तों, ये हमें मौका मिला है कि कई सारे लोग हैं जो संघर्ष से गुजर रहे हैं, कई लोग हैं जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जिनका इलाज हो रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे इब्राहिम ने अबीमेलेक के लिए किया।
वैसे हम भी मध्यस्थी की प्रार्थना हम कर सकते हैं लोगों के लिए और दूसरों के लिए, और विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि उन सब पर दिखाए। जी बिल्कुल दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इंकरेजमेंट मिली है और आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि इस समय अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, और प्रार्थना के लिए हमारी प्रेयर लाइंस खुली हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। www.cbnf.org पर 5,000 रुपए का दान करके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम का समर्थन कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय अस्पताल में है, बीमारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आज हम इन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे प्रार्थना करवाते हैं, और उससे भी ज्यादा खुशी हमें तब मिलती है जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। और इसलिए हम शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ते हैं जहां आप हमें बताते हैं कैसे परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब। जी बिल्कुल राहुल, और अब है समय शुक्रिया शुक्रवार का। तो आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं जिनमें आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है। और आज का पहला मैसेज है रतन का, और ये कह रही हैं, मेरा भाई एक किडनी पेशेंट था और ICU में एडमिट था। उसके शरीर में सिर्फ 3 ग्राम ब्लड था। मैंने CBN में बहुत बार फोन करके अपने भाई के लिए प्रार्थना करवाई, और परमेश्वर ने आपकी की गई प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, और परमेश्वर की दया से मेरे भाई का ब्लड 3 ग्राम से 9.8 ग्राम्स पहुंच गया है। सब डॉक्टर भी ये इम्प्रूवमेंट देखकर सरप्राइज्ड हो गए थे। अब मेरा भाई ठीक है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया है। मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ और CBN के प्रेयर टीम का भी बहुत आभारी हूँ इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहने के लिए। ये तो हमारा फर्ज है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें रतन, और हमें बहुत खुशी है कि आपके भाई अब ठीक हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। परमेश्वर ने आपकी हमारी प्रार्थना का जवाब दिया है। वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। बिल्कुल रतन, थैंक यू हमें बताने के। अगला मैसेज जो है वो हमें गीता जी ने भेजा है, और वो कह रही हैं, मुझे एक नई जिंदगी कार्यक्रम देखना बहुत पसंद है। सिस्टर रेबेका और ब्रदर राहुल जो बातें बताते हैं उनसे हमको बहुत शांति मिलती है। जेनिफर जी के जो सॉन्ग्स आप दिखाते हैं वे बहुत अच्छे लगते हैं, और उनके सॉन्ग सुनकर बहुत आशीष मिलती है। थैंक यू गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विशेष के लिए। और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और दूसरों को भी बताइए कि वो भी प्रोत्साहन पा सके। दोस्तों, इन मैसेजेस को पढ़कर हमारा विश्वास बढ़ा है। हम आशा करते हैं कि आपका भी विश्वास बढ़ा है। आइए विश्वास के साथ इस समय हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ मिले और प्रार्थना करें उन सब के लिए जो इस समय अस्पताल में है और बीमारी के साथ संघर्ष कर रही। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं फॉर वेरियस रीजन। हमें पता है कि हॉस्पिटल इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन, लेकिन परमेश्वर जल्द ही आपको उस जगह से बाहर निकालेगा। निरंतर प्रार्थना करते रहें और अपने डॉक्टरों की बात सुने। टुडे लेट्स जॉइन आवर हार्ट्स टू प्रे फॉर ऑल दोस पीपल हु आर इन द हॉस्पिटल्स। आइए इसी के साथ हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। मैं समृद्धि कपूर बोल रही हूँ। मेरे पापा का नाम नीरज कपूर है। वो हॉस्पिटलाइज्ड है। वो उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है
और जिसने बहुत सारे इन्फेक्शन फैला दिए, वो इन्फेक्शन सारा निकल जाए। बहुत वीक हो गए हैं, तो ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन करें और हम जल्दी से घर अपने चलें। प्लीज़ उनकी तबीयत पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सिस्टर। हम जरूर आपके पापा के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको स्ट्रेंथ देंगे इस पेन से एंड्योर करने के लिए। आप विश्वास रखें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस प्रार्थना निवेदन के लिए और उसको आपके हाथों में रखते हैं। सिस्टर के फादर को आपके हाथों में रखते हैं पिता। उनको जो भी तकलीफ है आप जानते हैं और आप ही ठीक करेंगे। हमारा विश्वास है, हम एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति दीजिए इस तकलीफ से गुजरने के लिए और जल्द ही उनको इस तकलीफ से छुटकारा दीजिए। उन्हें पाए कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होकर एक बार फिर हॉस्पिटल से अपने परिवार के साथ एक साथ रहने पाए। हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम अपने दूसरे कॉलर का कॉल लेते हैं। मेरे फादर का नाम एकनाथ गायकवाड़ है। वो शुगर पेशेंट है और उनको वो जो बीमारी है वो झेल नहीं रही है। ये बहुत हार्ड सिचुएशन है, तो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे सबकी सहायता करे और उनको 2-3 दिनों में हमारे पास ला के रखे। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर में किसी पे भी आज ना आ जाए। तो बस हमारी यही प्रार्थना है। जी बिल्कुल बहन, हम आपके प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके फादर के लिए और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु कि आप उन्हें उनके फादर को जल्दी से ठीक करें। उनका जो शुगर का प्रॉब्लम है उसे हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि आप उन्हें जल्दी से ठीक करें। आप उनके फादर को जल्दी से ठीक करेंगे और उनके पूरे परिवार को भी आप एक अच्छा स्वास्थ्य देंगे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर पर जरूर विश्वास रखें। वो आपके पापा को जल्दी से ठीक करेंगे और वापस घर लेकर आएंगे और आपके पूरे परिवार को वो अच्छा हेल्थ देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार आपके निवेदन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास रखिए ठीक हो जाएंगे और वापस अपने घर जाएंगे। जी बिल्कुल निवेदिता, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, उनको जब हम प्रेज करते हैं, तो वो हमारी मदद करता है हमारे प्रॉब्लम्स में से हमारी नज़र हटाकर परमेश्वर पर नज़र डालने के लिए जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। जी हाँ ग्लोशा, मैं समझ सकती हूँ कि बीमारी का समय कोई आसान समय नहीं है और सिर्फ हमारी बातों से किसी को आराम नहीं मिलेगा। पर मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगी कि विश्वास में बने रहें, वचन को पढ़ें और परमेश्वर को प्रेज करते रहें। वो आपकी सिचुएशन को जरूर ठीक करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आप सबको ऐड ऑन करके एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप घबराए नहीं, दुखी ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके बिहाफ पे कार्य कर रहे हैं। आप लगातार हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते रहें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमें कलर्स टीवी पर, फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें। जी हाँ, हमसे जुड़े रहें, हमें कॉल करें, मैसेज करें और हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सेफ रहें, प्रार्थना करते रहें। बाय, टेक केयर, बाय। दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगा कि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाए। और अगर आप और भी किसी विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं या अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, तो डू रिमेंबर टू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। यस, और दोस्तों ये नंबर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपके लिए खुली है। तो देर किस बात का, फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए और आपके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। बिल्कुल। और अब है समय कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद भी हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्लीज स्टे विद अस। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और खास तौर से अपने दर्शकों के लिए जो इस समय अस्पताल में है, बीमारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, आज हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम समझ सकते हैं आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं और अलग अलग चुनौतियों का सामना शायद आप इस समय कर रहे हैं। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि प्रार्थना में हम आपके साथ खड़े हैं और हमें यकीन है कि परमेश्वर अपनी भलाई और करुणा आपको जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपके प्रियजनों के लिए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू अच्छा है, तू भला है, तू हमारे आंसुओं को पोंछता है। तेरा वचन हमसे कहता है कि तू वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है और तेरा वादा है प्रभु कि तू हमें छोड़ेगा नहीं। खासकर जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो तू हमें उठाकर चलता है। तू हमारा सहायक है, तू हमारा मजबूत गढ़ है प्रभु। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम तेरी शरण में आ सकते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर वो जो इस समय पीड़ित है, बीमार है, शायद अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अस्पताल में है, जिनका इलाज चल रहा है, हम उन सबको प्रभु तेरे समीप लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थ्य उनके जीवनों में आए, उनके शरीरों में आए, उन्हें बल दे, उन्हें स्वस्थ कर प्रभु। हम जानते हैं ये तेरे लिए नामुमकिन नहीं। हम वचनों को जब पढ़ते हैं तो हम कई ऐसी कहानियों को देखते हैं जहां तूने लोगों को छुआ और उनका जीवन बदल गया, उनका शरीर स्वस्थ हो गया। हम वही प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रिय जनों के लिए कि तेरा सामर्थ्य वो अपने शरीर में देखे और उनकी गवाही हम सुने और तुझे महिमा दे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, हम आपको कहना चाहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो है और वो सामर्थी है और आप परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में जरूर देखेंगे। तो हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, परमेश्वर को थामे रखिए। दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब आप अस्पताल में हैं तो अपने आसपास आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, आप खुद शायद बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, मृत्यु को आप देखते हैं और इससे आपके मन में शायद बहुत डर आ जाता है, बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस का आप सामना कर रहे होंगे। लेकिन दाऊद राजा के साथ आप भी कह सकते हैं, जैसे दाऊद राजा भजन संहिता 23 और उसके 4 वचन में कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर के गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। आज परमेश्वर आपके साथ है, उस अस्पताल के बिस्तर पर परमेश्वर आपके साथ है। आप विश्वास रखें और हम सब आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत जल्द उस अस्पताल के बिस्तर से बाहर ले आए, यही हमारी दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो अटल है, जो सामर्थी है, जो दोधारी तलवार से भी तेज है, वो हमसे क्या कहता है। आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। कितना खूबसूरत वचन है रेबेका, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर हमें थामे रखेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा, वो हमें खड्डे में जाने नहीं देगा, लेकिन वो हमें संभाल कर रखेगा। दोस्तों, ये आश्वासन है परमेश्वर की ओर से और अपनी नजरों को हम परमेश्वर की ओर लगा कर रखें। तो शायद इस समय आप बीमार है, आप बिस्तर पर है, आप अस्पताल में है, कोई बात नहीं दोस्तों, परमेश्वर की ओर नजरें लगाएं और अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। बिल्कुल, और प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना में बल है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। बिल्कुल दोस्तों, आज हमने एक माँ की कहानी सुनी, रंजना क्लेमेंट जी की कहानी की, कैसे उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कैसे परमेश्वर ने उनके बेटे को मौत के मुंह से निकाला। जी, और दोस्तों हमारे जाने का समय आ गया है और जाते जाते जेनिफर फ्रैंकलिन जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं, जिंदगी मेरी बदल गई। यस, शुक्रिया। शुक्रवार में गीता, आपने कहा था कि आपको जेनिफर फ्रैंकलिन जी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये गीत सुनकर आप उसका आनंद लीजिए और हमें यकीन है हम सब इस गाने का लुत्फ उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कल दोबारा मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।
कलियां नई यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। हे जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई यीशु बाहर लाया है। मार्ग में हमारे वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। हे जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारे, लहू बहाकर पाप हमारे प्यारे प्रभु ने उठाया है। हे जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया